नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में गाइस। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी भारत के पर्वत के ऊपर। हम समझेंगे जो भारत के पर्वत है उसमें हम मुख्य तौर पर 3 पर्वत के बारे में समझेंगे, और जो बाकी की जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम भारत के दक्षिण और उत्तर के पर्वत के बारे में समझेंगे। इसमें मुख्य मुख्य पर्वत होंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब जमीन के अंदर का मैग्मा 5,000 मीटर के ऊपर आके जम जाता है। जो जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है, जब मैंने वीडियो बनाई थी वोल्केनो के ऊपर, तब मैंने उसमें बताया था कि मैग्मा क्या होता है, ये सारे बताए थे। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में आप जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख सकते हैं। तो जब जमीन के अंदर का जो मैग्मा होता है वो 5,000 मीटर ऊपर की ओर आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। तभी आप देखते होंगे, अगर कभी आप घूमने जाए, आपके रास्ते में कोई पर्वत आ जाए, तो उसके बगल में बड़ी बड़ी चट्टानें रखी रहती है। क्यों रखी रहती है? क्योंकि जो मैग्मा होता है बाहर आके जमता ही है, लेकिन कुछ मैग्मा क्या होते हैं, बाहर गिर जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, फिर वो जो बाहर मैग्मा गिरते हैं तो वो भी जमना शुरू कर देते हैं, तो उसी से क्या होता है, चट्टान बन जाती है। अब कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिसमें जीवाश्म की मात्रा होती है, और कुछ चट्टान ऐसे होते हैं जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है। तो उसमें आप वोल्केनो चैप्टर में जाके देख सकते हैं वहाँ पर। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना है। और उसका निर्माण भी कैसे हुआ था? जैसे ज्वालामुखी के कारण उसका भी निर्माण हुआ था। जैसे यहाँ पर भी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जो मैग्मा जब ऊपर आता है, 5,000 मीटर ऊपर आता है, तो पर्वत का निर्माण होता है। तो अरावली पर्वत का भी निर्माण कैसे हुआ था? ज्वालामुखी चट्टानों से अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अब आगे चलते हैं, आपको सबसे पुराना पर्वत कौन सा है भारत का? अरावली पर्वत आपको पता चल गया। अब चलते हैं हिमालय पर्वत के ऊपर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत। भारत का सबसे बड़ा पर्वत है, और जो कि कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। तो इन 4 भागों को नीचे समझेंगे अभी। थोड़ा अरावली पर्वत के बारे में नजर डालते हैं। देखिए, अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी क्या? जो अरावली पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? गुर शिखर नाम है। जो अरावली पर्वत है उसकी जो अगर सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो कौन सी? गुर शिखर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? गुर शिखर पर्वत के नाम से जानते हैं। तो पूछे जा सकते हैं कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुर शिखर पर्वत है। जिसकी ऊंचाई, तो उसकी जो ऊंचाई है वो 1,722 मीटर उसकी क्या है? ऊंचाई है। तो आपको पता होना चाहिए ये सब। अब आपको पता चल गया होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं अरावली पर्वत। आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं हिमालय पर्वत की ओर। देखिए, हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हिमालय पर्वत कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ये 4 भागों में बटा हुआ है। पहला पहला कौन सा है हमारा? पहला है पंजाब हिमालय। दूसरा हमारा कमायू हिमालय। तीसरा हमारा नेपाल हिमालय, और चौथा है हमारा असम हिमालय। तो आपको याद होना चाहिए, पंजाब हिमालय, कमायू हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो ये आप इन चारों को पता होने चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं कि पंजाब हिमालय की। देखिए, पंजाब हिमालय कहाँ पर पड़ता है? पंजाब हिमालय भारत के मैप में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब में, जब यहाँ आपको मैप के जरिए समझाता हूँ तो आपको इस मैप के जरिए आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको पंजाब दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं रेड रेड टिक है, तो यहीं पर क्या है? पंजाब हिमालय है। यहाँ पर क्या है? पंजाब हिमालय है। और आपको दूसरा हमारा कमायू हिमालय कहाँ पर? यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सा? हमारा कमायू हिमालय है। नेपाल हिमालय हमारा यहाँ पर है, जो नेपाल के इधर जा रही है। तो पहला यहाँ पर है हमारा हिमालय, दूसरा यहाँ, तीसरा हमारा यहाँ पर है, और चौथा हमारा कहाँ है? असम के पास, इधर असम के पास है हमारा असम हिमालय। तो आपको 4 दिख रहे होंगे, मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला यहाँ पर है, दूसरा हमारा उत्तराखंड में है, तीसरा ये नेपाल में स्थित है, और चौथा कहाँ है? असम में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे हिमालय जो है हमारा घिरा हुआ है। आई होप आपको ये पंजाब हिमालय का पता चल गया होगा, ये कहाँ पर है। ये जो पंजाब हिमालय भारत और पाकिस्तान के कहाँ पर है? बॉर्डर में स्थित है। तथा जो ये पंजाब हिमालय, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत में सबसे बड़ी चोटी है, उसका क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है उसका? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में, जहाँ जहाँ पर पंजाब है, पंजाब पंजाब सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में स्थित है। ये कहाँ पर है? पंजाब में है। और ये जो हिमालय जो पंजाब में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तथा
भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा इसी हिमालय में है। और जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा, वो कहाँ पर है, पंजाब हिमालय में। कहाँ स्थित है, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर में स्थित है। अगला चलते हैं कुमायूं हिमालय में। पंजाब हिमालय के थोड़ा सा नीचे उत्तराखंड के पास ये हिमालय स्थित है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, धौलागिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आपको यहाँ दिख रहा होगा अंडरलाइन करके, धौलागिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अब आपने बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सारे सुने होंगे, तो ये सब कहाँ है, उसी हिमालय में स्थित है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये और जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो सारी कहाँ पर है, इसी कुमायूं हिमालयों में स्थित है। तो मुख्य तौर पर आपसे यही नाम पूछे जाएंगे क्योंकि यही मेन नाम है। तो जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारे आप नाम पढ़ लीजिएगा, यही नाम पूछे जाएंगे अधिकतर तौर पर। तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, धौलागिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये भी जो हिमालय है कहाँ पर स्थित है, पंजाब से थोड़ी आगे उत्तराखंड में। अगला चलते हैं नेपाल हिमालय। देखिए ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी में जानी जाती है। ये हिमालय ये हिमालय इसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम सागर मथा कहते हैं। जो भारतवासी लोग हैं, आपने बुक में तो माउंट एवरेस्ट पढ़ा होगा, लेकिन जो भारतीय लोग हैं उसे क्या कहते हैं, सागर मथा के नाम से भी जानते हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी, काली, तिस्ता, दिहांग इसी हिमालय से निकलती है। देखिए ब्रह्मपुत्र तो हमारे यहाँ थोड़ी सी आती है इसका पानी, ये लेकिन जो काली, तिस्ता, ये दिहांग, ये नदी कहाँ की है, नेपाल और चाइना की है। तो हमें बस ब्रह्मपुत्र याद रखना, थोड़ा सा इनका भी याद कर लीजिएगा। दिहांग हिमालय कहाँ से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। अब पढ़ते हैं थोड़ा असम हिमालय की ओर। असम हिमालय, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। तथा इस हिमालय में सिक्किम, तथा जो ये कंचनजंगा जो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और ये हिमालय कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। असम के पास सिक्किम में ये हिमालय कहाँ स्थित है, असम के पास सिक्किम में ये हिमालय स्थित है। पूर्व की तरह से इस प्रकार का हिमालय भारत में स्थित है। और जो पूर्व की तरफ से देखा जाए तो आधा हिमालय कहाँ पर स्थित है, असम सिक्किम में स्थित है। लेकिन अधिकतर तौर पर जो पूर्वी तौर पर देखा जाए तो कहाँ स्थित है, इसका आधा हिस्सा भारत में भी स्थित है। इसमें कुछ नदियां जैसे गारो, खासी, जैतिया, सांगला पर्वत इसी हिमालय की श्रेणी में। देखिए इसमें ये पर्वत हैं, गारो, खासी, जैतिया, सांगला पर्वत इसी हिमालय में क्या है, स्थित हैं। तो यार ये थे हमारे हिमालय वो पर्वत। इसमें हमने 2 पर्वत पढ़े और इसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा केदारनाथ ये सब के बारे में। तो ये थे नॉर्थ के, मतलब ऊपर ऊपर के जो पर्वत थे वो सारे हमने पढ़े हैं। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको पूरी वीडियो बता दूंगा कैसे कैसे दक्षिण के पर्वत हैं। तो हमने जब भारत की, अगला हमारा टॉपिक होगा जो भारत की मिट्टी जो हमने पढ़ा था, उसमें हमारी एक मिट्टी छूट गई थी, लेटराइट मिट्टी। तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए लेटराइट मिट्टी, ये लाल मिट्टी खुरदरी होती है, मतलब ये टुकड़े टुकड़े होते हैं इस मिट्टी के। शैलो यानी टूटे फूटे निर्मित होती है। आप देखते होंगे कि जो ये मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, ये किस किस काम में यूज होती है, घर बनाने के लिए। उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ नहीं होते, ये कौन सी होती है, वो लेटराइट मिट्टी होती है। ये मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती, ये मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल मकान बनाने के लिए किया जाता है। ये मिट्टी मालवार क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, मालवार क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। अब आपने एक बात कॉमन देखी कि आयरन और सिलिकॉन काम किस मिट्टी में भी है, को रेज करता हूँ, लेटराइट मिट्टी में भी आयरन और सिलिकॉन है। और जो लाल मिट्टी उसमें भी क्या थे, आयरन और सिलिकॉन थे। तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो इसके लिए पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि घर बनाने के लिए यूज होती है, उसमें आयरन और सिलिकॉन मात्रा पाया जाता है, तो कौन सी मिट्टी होगी, लेटराइट मिट्टी। अगर आपसे पूछे ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कि खेती के लिए उपयोगी होती है, कृषि के लिए उपयोगी होती है, उसमें आयरन और सिलिकॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो कौन सी, लाल मिट्टी। तो ऐसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और ये जो लेटराइट मिट्टी होती है ये किसके लिए उपयोगी थी, चाय के लिए ज़्यादातर उपयोगी होती है ये लेटराइट मिट्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, या उसके लगे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हमें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करते हैं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।